कमिश्नरेट भी इलाहाबाद है। वर्तमान समय में DRI वाराणसी में डिप्यूटेशन पे एज IO काम कर रहा हूँ। ये आपके लिए नई जगह है, सेंट्रल एक्साइज तो अब नहीं रहा, सेंट्रल GST हो गया। कस्टम में आप लोग गए हैं। वर्किंग प्रोफाइल के हिसाब से आप अगर मानेंगे तो सही विभाग में आए हैं, जहां पर आप पुलिस नहीं है लेकिन आपकी वर्किंग स्टाइल किसी पुलिस से कम नहीं रहेगी। डेयरिंग का काम है। टैक्स ऑफिसर के रूप में आप अदर अथॉरिटीज को सुपरसीड करते हैं। जैसे स्टेट GST है, उससे बिल्कुल आपकी अलग पहचान होती है, काम वही है। जबकि सोसाइटी में जो इमेज है सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट की पहले भी और आज सेंट्रल GST कस्टम्स की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्टेट GST से बिल्कुल अलग लोग आपको मानते हैं। सम्मान की दृष्टि से स्टेट GST से भी आपका सम्मान बहुत अच्छा है। लखनऊ जोन में एक रीजनल प्रॉब्लम है जो प्रमोशन का है, वो कुछ लीगल इश्यूज की वजह से कुछ पुराने ऐसे डिस्प्यूट हो गए हैं जिनको रिमूव करना आज हमारे लिए कोर्स जैसा बन गया है, और इसकी वजह से हम लोग झेल रहे हैं इस समस्या को। आप समझिए कि 2003 बैच के इंस्पेक्टर भी आज यहाँ इंस्पेक्टर हैं, और जगहों पे 2014-2016 बैच के इंस्पेक्टर भी सुपरिटेंडेंट बन चुके हैं। इससे निपटने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है हमारा ऑल इंडिया सीनियरिटी, जिसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है दिल्ली में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और अपने ही भाई बंधु उस केस को फाइनल नहीं होने दे रहे हैं, जो दिल्ली वगैरह में है जहाँ पे प्रमोशन फास्ट है। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग उस ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट का जो डिस्प्यूट है उसकी लड़ाई में साथ दें, और जिस दिन ऑल इंडिया सीनियरिटी हो जाएगी, आप जैसे एग्जामिनर या इन लोगों के जितने फास्ट प्रमोशन होते हैं उतने फास्ट प्रमोशन आपके भी होंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इस स्टाफ की। और अगर आप आगे के कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो बेशक हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप वहां निकल जाएं, और अगर आप इसको डेस्टिनेशन मानते हैं तो इससे अच्छा और आपके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है ग्रुप डी में। हम लोग ठीक है प्रमोशन नहीं पाए, लेकिन जो सम्मान अपने काम से इस विभाग में मिला है, इस सोसाइटी में मिला है, वो शायद हो सकता है मैं एक अच्छा लेक्चरर होता। हम कुशवाहा सर साथ में पढ़े हैं, कुशवाहा जी नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, कई अच्छे इंटरव्यू दिए थे। हम लोग साथ में MSc में बैचमेट रहे, BSc में बैचमेट रहे हैं, और हम लोग लेक्चरर का भी इंटरव्यू साथ साथ दिए हैं, SSC का भी इंटरव्यू साथ साथ दिए थे, और एक ही बैच में सिलेक्शन भी हुआ है SSC में हम लोगों का। लेकिन हो सकता है लेक्चरर बन के हम वो चीजें, वो सम्मान वहां ना पा पाते जो सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, DRI, DGCI में काम करके हम लोग पा लेते हैं। और अब जैसे DRI में है हम लोग, नारकोटिक्स का भी केस हम लोग करते हैं, कस्टम्स का भी केस करते हैं, लेकिन पुलिस जो केसेस करती है नारकोटिक्स के, STF उनकी मानी जानी फॉर्मेशन है, लेकिन नारकोटिक्स के फील्ड में हमसे पीछे रहती है। NCB जो स्पेशली नारकोटिक्स के लिए है, कभी हमारी मिनिस्ट्री में हुआ करती थी, आज होम मिनिस्ट्री में है, वो भी हमसे पीछे है। इंटीग्रिटी के मामले में सब हमसे पीछे हैं। तो इसलिए आप लोग एकदम बेहिचक कर्तव्य निष्ठा के साथ विभाग में काम करेंगे। बाकी चीजें तो अदरवाइज इश्यूज को आप साइड में रख के अगर काम को प्रायोरिटी देंगे और डायरेक्टरेट वगैरह में मौका मिले और इंटरेस्ट लीजिए, काम कीजिए, तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री में काम कर रहे हैं जहां पर इतनी स्वतंत्रता काम करने की, जहां पे कोई बाहरी दबाव नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, और इतने अच्छे अच्छे केसेस, बड़ी बड़ी कंपनियों के केसेस आप उठा लेते हैं, कमर्शियल फ्रॉड की, कस्टम्स के केसेस में, GST के केसेस में। क्या आपको लगता है कि नॉर्मल रूटीन में या और विभाग में या इवन आप पुलिस में डिप्टी SP भी होके इतने स्वतंत्रता से काम नहीं काम कर सकते? नारकोटिक्स केस में हम लोग काम करते हैं DRI में, हमारे DRI के एक दो साथी हैं, बड़े अच्छे अच्छे केसेस हमने किए हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को अंदर भी कर दिया है। शायद पुलिस में रह के नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के कई केसेस में उनको क्लीन चिट मिला हुआ था, और बिना किसी एक कह सकते हैं बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, जैसे हमको आर्म्स ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आप नासेन में जाएंगे ट्रेनिंग, हो सकता है आपको आर्म्स ट्रेनिंग ना मिले, आपको DRI में पोस्टिंग कर दी जाएगी, आपको रिवॉल्वर चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि ट्रेनिंग मिल जाए, जैसे हम लोग तो ट्रेंड है, DRI की तरफ से ही हमको आर्म्स ट्रेनिंग मिली, लेकिन हमारे पास वैसे वीपन्स ही नहीं है। आप सोचिए कि जिस रिवॉल्वर को हम लोग लेकर चलते हैं वो आउटडेटेड है,
पुलिस में या पैरामिलिट्री में ट्रेनिंग में भी नहीं दिखाए जाते। और जिस समय हम लोग सड़क पे इस तरह के बड़े केसेस करते हैं तो केवल डेयरिंग और इंटीग्रिटी के ऊपर ही कर पाते हैं। तो आप लोग इस विभाग में नए हैं और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। प्रमोशन और इस सब के बारे में तो जो डिस्प्यूट चल रहा है वो तो एसोसिएशन आपका देख ही रहा है। आप लोग मेहनत से काम करें और इंटरेस्ट लें, और उम्मीद है कि हम चाहेंगे कि आप लोग डायरेक्टरेट की तरफ भी अपना लगाव रखें। डायरेक्टरेट में काम करेंगे तो एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, कमिश्नरेट से बहुत अच्छा काम करने को लगता है। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी 1-to-1 इंट्रोडक्शन हमारा आपका हो जाएगा। कभी किसी को कोई समस्या हो, मैं बनारस में हूँ, अगर कभी कस्टम्स या कहीं भी काम करते हुए कोई लीगल इश्यूज या कुछ ऐसा सीजर वगैरह के समय कुछ टेक्निकल इश्यूज हो तो आप बेहिचक हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और विभाग में जो पुराने साथी हैं उनकी मदद ली जाएगी। काम करते करते ही हम लोग सीखे हैं, कोई पहले से लीगल एक्सपर्ट नहीं था। आप भी काम करेंगे, आप भी एक्सपर्ट बनेंगे। धन्यवाद।